राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। मृत्युंजय मिश्र जी। हमारे माई श्यामा जी को राज। महाराज जी राधे राधे। गुरुदेव भगवान, ऐसा क्यों होता है कि जो भी प्रश्न मन में आता है उसका उत्तर आपके श्रीमुख से किसी ना किसी एकांतिक में प्रकाशित हो जाता है? क्या आप मेरे मन को पढ़ने की नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर सब में मन है ना, तो कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रश्न कर देता है और भगवान वही उत्तर आपको सुनवा देते हैं। इसमें भगवान की प्रधानता है, हमारी कोई प्रधानता नहीं। गांव में पैदा हुए, कक्षा 9 पढ़े, बचपन से भगवान के मार्ग में, तो जो कुछ हमें संतों से सुनने को मिला और जो कुछ समझ में आया वो आपको बता देते हैं। बकाया ना हम ज्ञानी हैं न विद्वान हैं। भाई राधा राधा रटले से राधा मिल जाएगी, बस इतनी ही बात है। राधा राधा राधा। हाँ, ये पूछो कि हमारी साधना में ये व्यवधान है, तो चूंकि साधना में चले तो वो बात हम आपको बता देंगे। विद्वता की बात तो हम नहीं बता सकते। भागवतिक विद्या भगवान का चिंतन, जितना अधिक भगवान का चिंतन होगा उतना ही मंगल होगा। हमारे गुरुजी ने कहा खूब भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा, कि भजन ही सार बात है। तो हर समय भगवान का चिंतन, एकांतवास, गंगा का किनारा माँ जो मिल गया वो पेट में डाल लिया और रात दिन भजन, किसी से मतलब नहीं। तो अब वो उसी का, जैसे अपने देशवासियों को लाभ मिल रहा है तो उसी का लाभ मिल रहा है। महाराज जी, जैसे नाम जप होना चाहिए वैसे हो नहीं पा रहा है। हाँ, प्रयास करते रहें। ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, ऐसा हमको भी अनुभव हो रहा है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। ये जीवन भर अनुभव होता रहेगा। जितना भजन बढ़ता है उतने भजन की भूख बढ़ती है। जैसे हम 10 घंटा जपा तो अभी रोना आएगा कि अभी 14 घंटा बकाया है, और जब 24 घंटे जपोगे तो फिर रोना आएगा कि वैसा भजन नहीं होता जैसा संतों का हुआ। भगवान प्रकट हो गए, अभी हमारी हालत क्या है। जरा सा काम क्रोध आते ही मन दुखी हो जाएगा कि यार इतना गंदा मन है, इतना गंदा मन है, हे भगवान कब कृपा करोगे। तो ऐसे है ये भजन का मार्ग। अभिमान आ जाएगा ना, अगर ऐसा हो गया कि जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है तो अभिमान आ जाएगा। भगवान भक्त के ऊपर कृपा करते हैं कि रात दिन भजन करता है, फिर भी भजन के लिए वो रोता है कि हे भगवान मुझे भजन ऐसा दे दो कि मैं आपके प्रेम में डूब जाऊं। और जब प्रेम में डूबा होता है तो उसे लगता है मेरे में प्रेम ही नहीं है। ऐसा भगवान का खेल है, वो रोता ही रहता है, भगवान के लिए तड़पता ही रहता है। इसलिए
भजन का प्रयास हम करते रहें, पर अनुभव यही होगा कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। राहुल जी इंदौर से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे कठिन साधना कौन सी है, मौन, क्षमा या सेवा? नाम जप सबसे कठिन साधना, करके देखो। मौन रह सकते हैं, नहीं बोलेंगे हम। सेवा खूब बनाओ, खाओ पियाओ, खूब मौज मस्ती, खूब कीर्तन चल रहा है, सब चलेगा। और क्या कहा, क्षमा, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे कठिन है नाम जप करना। करके देख लो आप, कोई प्रत्यक्ष की बात है। प्रत्यक्ष दिन भर सेवा में लगे रहो, मस्त रहोगे, और दिन भर एकांत कमरे में बैठा दे, माला चलाओ, नाम जप केवल करो, तो ऊब के फेंक के बाहर आ जाओगे। जब के तो देख लो, एक दिन देख लो, एक दिन हमारी बात का परीक्षा कर लो, एक दिन सबकी सेवा करो, खाओ पियाओ सब, जो भी, उसका अनुभव लिखो, तनिक भी मन परेशान नहीं होगा। दूसरा क्या था, मौन। मौन रह के देख लो, कोई परेशानी नहीं, चुप है। एक दिन, केवल एक दिन की परीक्षा। क्षमा कठिन है, क्षमा कठिन। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आप उसे क्षमा कर रहे हो, ये दो से कठिन है। दो, सेवा से थोड़ा मौन कठिन है, मौन से थोड़ा क्षमा कठिन है, और सबसे कठिन है निरंतर नाम जप करना। समझ पा रहे हो आप? सबसे कठिन, ये हमने अपना अनुभव को बताया। संतों से पूछा जाता है तो उनके अनुभव ही तो पूछे जाते, ये हमारा खुद का अनुभव है कि सेवा 24 घंटे बड़ा उत्साह रहता है ना सब सेवा में। मौन थोड़ा सेवा से कठिन है, मौन से कठिन क्षमा है, और क्षमा से भी कठिन है नाम जप करना, निरंतर नाम जप करना। और निरंतर नाम जप करो, मौन से भी श्रेष्ठ है, प्रगट सेवा से भी श्रेष्ठ है, और क्षमा करने की क्षमता भी उसी से आएगी। कोई भी गाली दे, अब हमें नाम छूटेगा तो फिर गाली कैसे बराबर, तो बराबर नाम चलाना है तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रयास करो, नाम जप करते हुए सेवा करें, नाम जप करते हुए हम अच्छी बात बोले, नाम जप करते हुए हम दूसरों को क्षमा करें, पर प्रधानता नाम जप की रखो। रूपाली जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना पथ पर कैसे जाने कि आत्मा की प्रगति वास्तव में हो रही है? आत्मा की प्रगति नहीं होती, आत्मा तो एक रस है, आत्मा एक रस है अंतःकरण की। शब्द है शास्त्रीय, आत्मा अलग है, अंतःकरण अलग है। अंतःकरण सुना है नाम? अंतःकरण में 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब हमारा मन स्वाभाविक भगवान में लगने लगे, जब हमारी बुद्धि ये निश्चय कर ले कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, जब हमारा चित्त भगवान का चिंतन करने लगे, और जब अहंकार गलित हो जाए, तो समझे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हमारी परमार्थिक उन्नति हो रही है। जब अहंकार जब तक गलित ना हो, बड़ा सूक्ष्म अहंकार है, भगवान गलित करते हैं, नहीं तो बना रहता है, मैं अमुक, मैं ये बना रहता है। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब वो मिट्टी में मिल जाता है। वो अंदर की बातें होती हैं, वो अंदर से सिस्टम ठीक करते हैं। ऐसे ही जो जहां होता है, उसको एक बार गरुड़ जी को ये अभिमान हो गया कि मैं भगवान का वाहन हूं, मैं भगवान को लेके चलता हूं। तो एक हाथ प्रकट हुआ ऐसे गरुड़ जी के ऊपर, तो गरुड़ जी झप से समुद्र में गिर गए। अब हाथ रखा रहा तो गरुड़ जी की हिम्मत नहीं कि उठ सके, तो भगवान की याद की, तो भगवान ने कहा मेरा ही हाथ तो है गरुड़, मैं अपना बल अपने आप में रखता हूं, अगर तुम्हारे में रख दूं तो तुम हमारे हाथ का वजन नहीं सह सकते, हमारी बात तो जाने दो। तो कभी कभी भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, तो भगवान फिर उसे नष्ट करते हैं। तो हमारी आत्मोन्नति हो रही है, हमारी भागवतिक उन्नति हो रही है। इसका परिचय कि अधिक हमारा मन भगवान में लगे, हमारी बुद्धि में एक ही निश्चय रहे, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, हमारा चित्त भगवान का चिंतन करे, और अहंकार गलित हो जाए, कोई अहंकार न रहे, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। कन्हैया जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्ति के पथ पर चलने वाले लोगों के साथ हैं तो भक्ति अपने आप बढ़ती रहती है, लेकिन ऐसे देश में जहां भक्ति के पथ पर चलने वाले लोग बहुत ही कम है या ना के बराबर हैं, ऐसे में भक्ति को कैसे बढ़ाएं? हाँ, ये बात तो आपकी सत्य है। जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो हमारी भक्ति का वर्धन होता है, लेकिन जब
भक्ति विहीन लोगों का संग हो तो थोड़ा कष्टप्रद तो है ही, पर जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। अगर हमारा स्वभाव उत्तम है और हम भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब लंका में विभीषण जी ने भजन कर लिया तो हमें लगता है हम कहीं भी भजन कर सकते हैं। अगर हम भजन करना चाहें तो हम भजन कर सकते हैं, पर ये जरूर है कि भक्तों के संग से भजन में सहजता रहती है, और अभक्तों के संग में भजन करना बड़ा कठिन पड़ता है, पर असंभव नहीं है। हम प्रयासरत रहें तो सफलता हमें मिल सकती है। किसका प्रश्न है? हाँ, सफलता हमें मिल सकती है, पर है कठिन, असंभव नहीं है। कठिन हम भी मानते हैं और सरल मानते हैं। जब भक्तों का संग मिलता है तो नवीन उत्साह बनता है और हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब अभक्तों का संग मिलता है तो हमारे मन को वो उत्साह नहीं मिल पाता। लेकिन हम फिर भी प्रयास करें तो भगवान, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ ना हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो, तो उन जिनको हम अभक्त समझ रहे हैं उनमें भी भगवान विराजमान है। हम ऐसी भावना करें और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें, तो जहाँ भी हम हैं वहाँ भजन हमारा बन जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। वहां भी हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे राक्षसी वातावरण में और ये राम राम सुमिर रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये ईसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। मैं इससे जरूर मिलूंगा, हनुमान जी महाराज ने विचार किया। तो हमें चाहिए कि हम अपनी निष्ठा पे रहें। जैसे बहुत से व्यसन करने वाले लोग हैं, गंदे आचरण करने वाले लोग हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ने पावे, हम ऐसे हिम्मती बने, नहीं तो फिर हम फिसल सकते हैं, हमारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। हमें थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा कि हमारा प्रभाव उन पर पड़े, उनका प्रभाव हमको परास्त ना कर पावे, ये जरूर ध्यान रखें। धीरज शर्मा जी रायपुर से। सीताराम। जय श्री सीताराम। महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि किसी विशेष दिन, जैसे महाराज जी जन्माष्टमी होता है और ये राम जी के उपासक हैं हनुमान जी के, तो महाराज जी इनको संशय है कि उस दिन मैं अपना ही मंत्र जप करूं या राधे राधे श्याम, क्योंकि एक ईष्ट का या राम नवमी है तो हम नहीं, राम जी का अपना ही मंत्र जप करे। और भगवान एक ही हैं, वो विविध अवतार, विविध रूप, विविध लीला करते हैं। अपने ही गुरु मंत्र का जप करे और व्रत उपवास आदि जो जैसे जहाँ नियम हो अपने संप्रदाय के, उन नियमों का पालन करे। नाम मंत्र अपने ही गुरु के द्वारा दिया जपे। ऐसा नहीं कि नौ दुर्गा है तो हम और जपे, राम जन्म तिथि है तो और जपे, कृष्ण जन्म तिथि, तो ऐसा नहीं, अपना ही गुरु मंत्र जपे। वीरेंद्र जी शिमला से। जय श्री हर्ष। जय श्री राधे। महाराज जी, महाराज जी जब भी मैं अकेले में या कहीं भी नाम जप करता हूँ तो मुझे अचानक बहुत रोना आता है। महाराज जी मतलब क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं, अच्छा है, किसी से कहो मत, चुप रहो। आप किसी से मत कहना, शांत रहो। और हम तो कहते हैं कि एकांत तो समाज सब जगह रोना आने लगे। भगवान के प्रेम में नाम लेते हुए उनका आंसू बहाते, ये तो बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती बात है। अपने लिए तो सबको रोना आता है दुख सुख में, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करके रोना ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। पर इसका गर्व मत करना और इसको प्रकाशित मत करना। अगर आप रो रहे हैं, कोई पूछ रहा है तो कह दो कोई सांसारिक चिंतन है, ये नहीं कहना चाहिए। जैसे कभी हमें रोना आया और कभी किसी ने पूछा हमसे कि आप क्यों रो रहे हैं, तो हम कहते किडनी परेशान कर रहे इसलिए। उसको, हमको अपने प्यार की बात थोड़ी, प्रेम छुपाया जाता है, प्रेम छपाया नहीं जाता, प्रेम छुपाया। अब जैसे हम नहीं रहा जा रहा और रो रहे हैं, लोग जान गए कि भगवान में रो रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, एक राजा के यहाँ भागवत कथा हो रही थी तो सब लोग बैठे थे, एक भाव वाले भी पुरुष बैठे थे, हुंकार मारी और मूर्छित हो गए और बड़ी विचित्र दशा उनकी भगवान की रूप माधुरी सुनकर। तो राजा ने तो पहचान लिया कि महाभागवत है, तो चरण धोए, आरती पूजा उनकी शुरू की। तो जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा राजा चरण पकड़े बैठा है,
तो कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, जब राजा ही सम्मान करेगा तो प्रजा सम्मान करेगी, सम्मान होगा तो भक्ति क्षीण हो जाएगी। तो उनका महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले आपकी भाव दशा देखकर मैं, तो बोले भाव दशा नहीं, हमको मिर्गी आती है। बोले हमको मिर्गी आती है महाराज, और लोग अपना हट गए। वो अपने को इतना छुपा लिए कि एकदम मतलब, तो हमें लगता है भक्ति छुपाने की चीज है। जहां तक हो सके अपने हृदय की बात, अपने भगवान से प्रेम को हम छुपाएं, कोई जान ना पावे, और अपने आप कोई जान जाए बात अलग, हम जनाना ना चाहें अच्छी बात है। मनीष कुमार जी पटना से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम अच्छे या बुरे क्यों हैं? मतलब कोई अच्छा है कोई बुरा, ये क्या ब्रह्मांडीय भ्रम है? तीन गुण हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, और ये भगवान के द्वारा रचित हैं। और तीनों गुणों को भगवान ने स्वीकार कर अपने रूप धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, तीन रूप धारण किए, सृजन, पालन और संहार। वैसे ही सृष्टि तीन गुणों से बनी। तो जो सतोगुण है, दयावान, सात्विक, भजन करने वाले, सत्य, धर्म पर चलने वाले। जो रजोगुण है, भोग, कामना, ऐश्वर्य, वैभव, नाना प्रकार की। तमोगुण, आसुरी प्रवृत्ति, हिंसा, क्रोध, ये सब। तो इन तीन गुणों से सृष्टि में तीन विभाग हो गए हैं। एक है सात्विक शांत, एक है राजस जो भोग वासना आदि, और एक है घोर अशांत प्रवृत्ति वाले, स्वयं अशांत और दूसरों को अशांत करने वाले। ये रचना ही ऐसी रची गई है, और इन्हीं के विभाग कर दिए गए। शांत सतोगुण स्वर्ग, और जो राजसिक भोगों में मस्त हैं और कुछ पुण्य भी कर रहे हैं, कुछ धर्म भी कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये मृत्यु लोक। और जो घोर पापाचरण, अशांत, हिंसा, ऐसे फिर नरक लोक। ये ऐसी रचना भगवान ने रची। और जो तीन गुणों को पार कर जाते हैं वो फिर भगवान के धाम को जाते हैं। और ऊपर जैसे तप लोक, महरलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक है, फिर इसके बाद भगवान का वैकुंठ लोक है। तो जो तीन गुणों को पार करके तपस्या करते हैं तो वो ऐसे क्रम बाई क्रम जो जितना योग्य हो जाता है, और जो केवल भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो ये रचना ही ऐसी रची गई है जो तीन गुणों से युक्त है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा ये तीनों गुण स्वभाव में देखे जाते हैं, और ये सबके अंदर आते हैं क्रम बाई क्रम। अगर भजन बल से हम इनको मिटाते चले आए तो सतोगुण बढ़ता चला जाएगा। और अगर देखा जाए तो सात्विक पुरुषों को भी क्रोध आता है, अच्छे पुरुषों में भी दोष हो जाते हैं भोग आदि की कामनाओं के। तो तीनों गुणों का प्रभाव सबके हृदय में रहता है। किसी में तमोगुण अधिक रहता है, किसी में रजोगुण अधिक रहता है, किसी में सतोगुण रहता है। जिसमें सतोगुण अधिक रहता है वो सात्विक, दयावान, धर्म से चलने वाले। जिनमें राजसिक रहता है वो भोग परायण होते हैं। जो तामसिक होते हैं निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध ऐसे होते हैं। तो है पूरी प्रकृति भगवत स्वरूप, पर भगवान ने अपने आप को तीन विभाग में कर कर ऐसी सृष्टि की रचना कर ली। अब हम भगवान का भजन करके अपना सुधार करें। अगर हमारे अंदर तमोगुण अधिक है, रजोगुण अधिक है, तो हम नाम जप करें, तीर्थों का सेवन करें, पवित्र भोजन करें, तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ जाएगा, और सतोगुण से फिर हम गुणातीत हो जाएंगे। पर है कठिन, बहुत विचित्र माया भगवान की है कि भगवान की तरफ चलना बड़ा असंभव सा लगता है, नहीं लगता? और माया की तरफ तो खेलने में बड़ा अच्छा लगता। 3 घंटे पिक्चर देख लो, कहीं मन नहीं जाएगा, तुम्हारे मन के अनुकूल हो। लेकिन 1 घंटे नाम जप करने बैठो, ऊट पटांग न जाने क्या क्या उपद्रव करता है मन। देखो ना मन, और फिल्म में 1 मिनट बाहर नहीं जाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसे साफ। और भजन के लिए बैठो सुबह 4 बजे, सो न जाओ तो कहना, वैसे सो जाओ। और फिल्म में सो जाओ तो अभी बताओ 3 घंटे ले सोगे, 2.5-3 घंटे जो चलती है। तो ये संसार प्रिय मन है। मन जो है वो संसार को प्यार करता है, अगर भगवान को करने लगे तो मुक्त हो जाए। बस यही बात है। अब इसको हमें धीरे धीरे गंदे आचरणों से हटा के भगवान की तरफ लगाना है। अमिता जी गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने हिसाब से सबको, पारिवारिक जनों को खुश रखने का प्रयत्न किया, पर मुझे हमेशा अपमान और तिरस्कार ही मिला है। मैं महाराज जी हार चुकी हूँ। मन करता है कि कुछ प्रयास ही ना करूं अब,
मैं जानना चाहती हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, और ये सब लोग सुन लो, संसार में मायाकृत छल कपट ये सब भरा हुआ है। हम जब किसी को प्यार करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी का मंगल चाहते हैं, तो हम ये ना चाहें कि वो हमको पलटकर ऐसा प्यार दे, वो हमारा मंगल करे, क्योंकि वो नहीं करेगा। ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये लाखों लोगों का प्रश्न है कि वो अपने सास ससुर अपने परिवार की सेवा करते हैं, बाद में निंदा ही मिलती है, बाद में तिरस्कार ही मिलता है, धोखा ही मिलता है, अपमान ही मिलता है। तो हम इसे भगवान के लिए करें, इंसान के लिए नहीं। अगर हम अपने सास ससुर की सेवा करते हैं तो उससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, पति की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, परिवार की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, तो इससे क्या होगा कि वो हमारे साथ अगर कड़ुआ व्यवहार करें तो हमें दुख नहीं होगा कि ये उनका कर्म है, हमने जो उनके साथ किया वो हमें भगवान देंगे, वो जो कर रहे हैं उसको भगवान देख रहे हैं। जब हम उनसे चाहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, आप हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, तो फिर हमें दुख होगा, क्योंकि वो बुरा व्यवहार करेंगे। चाहे आप जितनी सेवा कर दो, पर जब देखोगे तो ईर्ष्या, अपमान, तिरस्कार ये आपको पलट कर मिलेगा। ये संसार का ऐसा नियम ही है। इसलिए हम भगवान के लिए करें और अपने भगवान को प्रसन्न करने की भावना करें। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल का मतलब छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो व्यवहार तुम्हारे साथ अगर बुरा कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं, आपने अच्छा किया तो भगवान देख रहे हैं, आपको अच्छा का फल मिलेगा और उसको बुरा का फल मिलेगा। रुचिका जी। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको कहते सुना है कि गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति आसान है मुकाबले विरक्त के, लेकिन एक गृहिणी के जीवन में बहुत सी चुनौतियां, कठिनाई होती हैं, इसलिए मन में भाव आता है कि अगले जन्म में ब्रिजवास मिले और विरक्त वेश में। महाराज जी, ऐसा आवश्यक है? ब्रजवास मिले ये तो बढ़िया बात है, विरक्त भेष भी मिले ये भी बढ़िया बात है, लेकिन विरक्त भेष कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, मतलब बहुत कठिन है। जैसे आप एक गृहिणी हो, भूख लगी तो आपको भोजन तो मिल गया, आपके अंदर काम वेदना हुई तो गृहस्थ धर्म में हो ना, आपके अंदर मोह आया तो गृहस्थ धर्म में हो ना। लेकिन एक विरक्त को, जो भगवान के मार्ग पर, उसके अंदर काम वेदना आई, अब उसे केवल सहना है, केवल सहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंदर ही अंदर वो सह रहा है, व्याकुल हो रहा है, अंदर व्यथा पैदा हो रही है। सोचो, मतलब थोड़ी देर अलग होकर के सोचो, गृहस्थ से अपने को अलग मान के देखो। अब आपको रहना कहाँ है, अब आपको खाना कहाँ है, अब आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपका जो मनोरंजन आप खिलवाड़ समझते हैं, माँ के प्रेम को तोड़ना, पिता के प्रेम को तोड़ना, भाई भाभी परिवार के प्रेम को तोड़ना, सबके प्रेम को तोड़कर भगा। ना भोजन मिल रहा है, न वास की व्यवस्था है, न कोई प्यार से बात करने वाला है, जहाँ देखो वहीं सब तांडव माया का दिखाई दे रहा है, कहाँ भाग के जाए, किससे जाए। तो इसलिए वो हमें लगता है कि विरक्त होना बहुत कठिन मार्ग निर्वाह। साल 2 साल हो, पूरे जीवन है, साल 2 साल का नियम हो कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको वैसे रहना, चल जाएगा। पूरे जीवन नियम से रहना, मान लो 40 साल 50 साल संयम से रहा और थोड़ा सा गलती हो गई तो कोई मानेगा क्या उसको? गलती ही तो मानेगा उसको कि गलत है, ये गलत ही माने। ये नहीं मानेगा कि 50 साल से लड़ रहा है, आज कहीं फेल हो गया तो चलो क्षमा करो, आगे बढ़ो। तो विरक्त भेष तो बहुत कठिन भेष है। मतलब अगर सही ढंग से चले, अब इधर उधर खान पान वो बात अलग है, लेकिन सही ढंग से चलने में तो हमें लगता है गृहस्थी में एक जैसे किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना और एक मैदान में युद्ध करना। तो मैदान में युद्ध है, खुले चौड़े पर मैदान में युद्ध है संत का, और गृहस्थी में किले के अंदर की लड़ाई है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 शत्रु आक्रमण करते हैं, तो सारी व्यवस्था गृहस्थी में होती है। आप उनको भोग करके उनके प्रति घृणा करके निकल सकते हो, लेकिन वो ना भोगा है
और घृणा करता है तो मन उसी में आसक्त हो रहा है, बार बार उसको विक्षेप पड़ता है बार बार, पर भजन के प्रभाव से धीरे धीरे फिर उनको दबाकर आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है ये मांगो कि प्रभु मुझे चाहे गृहस्थ में रखो चाहे विरक्त में, पर आपके चरणों का चिंतन बना रहे, ये मांगा जाए। अगर भजन में मन है तो चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी महाराज, और महाभागवत हैं, परम भागवत है। जनक जी महाराज राजा हैं और परम ज्ञानी हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से भजन मांगना चाहिए। गृहस्थ विरक्त जहाँ मन आवे तहाँ रखो, पर हमारा मन हमारा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। क्यों? हमारा मन भगवान में लगा रहे, ये खास बात है। गृहस्थ विरक्त कोई खास बात नहीं है। गृहस्थी में वो भजन कर रहे हो बहुत बढ़िया है, विरक्ति में वो भजन नहीं कर रहा तो बेकार जीवन है। तो हमें विरक्ति या गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, भगवान की तरफ। अच्छा, सबसे बड़ा विरक्त वो है जिसके अंदर कोई भोगों की इच्छा नहीं। आप अगर गृहस्थ में रहकर कोई इच्छा नहीं करती, पति की सेवा में, परिवार की सेवा में, पति की इच्छा का पोषण कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो आप संत हैं, आप भगवान की प्रिय भक्त हैं। तो हमें लगता है हमें भक्त बनना चाहिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए रोना, ये कहीं भी हो सकता है। हम अगले जन्म के लिए क्यों निमंत्रण दें? हम इसी जन्म में भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त हो। क्यों? इसमें ऐसा बोला जाता है कि तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारा परिवार है, पहले उसको देखो। हाँ, तो अच्छी बात है, परिवार रूप में भगवान है, उनकी सेवा करना चाहिए। अब हम सुबह से लगे आप लोगों की सेवा में, तो हमारी भी तो विरक्त होकर के क्या हम कर रहे हैं? संसार की तो सेवा कर रहे हैं, तो तुम्हें भी तो परिवार की सेवा करनी है। विरक्त का मतलब थोड़ी कपड़ा रंग करके बैठ जाना, बैठना नहीं है। समाज की सेवा करो, भजन करो, संयम से रहो। तो वही बात गृहस्थी में, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, परिवार की सेवा करो, क्या परेशानी है? मेरे पति में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे परिवार में भगवान, सबको प्यार भरा जीवन, तो कितना बढ़िया जीवन है, कितना बढ़िया जीवन। जो हम प्यार आप सबसे कर रहे हैं, वही आप प्यार अपने परिवार, अपने मोहल्ला, अपने नगर, अपने देश से करो, नाम जप करो, वही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब कोई बाहर भाग के जाना थोड़ी, कहाँ भाग के जाओगे? महाराज जी, वर्तमान परिवेश में भाई जी जैसे लीला दर्शन, लीला परिवेश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर भाई जी जैसा भजन होना चाहिए। श्वासोश्वास के अगर अभ्यास हो, हाँ, भजन। उनके शरणागत। हाँ, कुछ बात ऐसी होती कि कभी कभी भगवान के कारक पुरुष आते हैं। जैसे भाई जी हैं, वो कोई साधक नहीं है, वो कारक पुरुष हैं। लाखों लोगों को भगवत भक्ति में लगाया, लाखों लोगों को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिया, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। उनकी वाणी में अपार सामर्थ्य है। तो कुछ कभी कभी अवतारी पुरुष होते हैं जो भगवान के विशेष अंश से प्रकट होते हैं, विशेष भगवान उनमें पावर देते हैं। तो भाई जी को ऐसा पावर मिला हुआ था राधा माधव की भक्ति का प्रकाश करने के लिए कि लाखों लोग भगवत प्राप्त हो गए भाई जी की वाणी। उनको प्रेरणा स्रोत मान के, गृहस्थ में रह के, राधा बाबा जैसा मान के अगर अभ्यास करें महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर हम उनकी हाँ, जरूर हम उनकी कृपा से, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलकर जहां वो जिस लक्ष्य में राधा माधव के चरणों में है, वहीं हम पहुंच जाएंगे। अरे, एक सत्संग में आपने कहा था कि आपने तेज साउंड में नाम का अभ्यास किया जी। तो क्या गृहस्थ में, व्यापार में उसी लीला से स्वरूप अवस्था पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास करना, हाँ, अभ्यास करना चाहिए। आज भी हम अभ्यास में ही हैं, आज भी हम अभ्यास में ही हैं। जैसे हर समय अभ्यास। अब आपसे बात कर रहे हैं, मान लो हमारा बैच बाई बैच हमें एकांतिक करना है, तो अब हम प्रभु को भूल के थोड़ी कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमको एक सांस भी अवसर मिलता है तो हम प्रभु की स्मृति में अपने को लगाने की चेष्टा। आज भी हम अभ्यास में हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं जाए ही ना, केवल प्रभु में रहे, ऐसा जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। ये 2 वर्ष पहले राधा वाटिका महाराज जी से शरणागति ली थी जी। तो सतत अभ्यास है, सतत सत्संग आपका है जी। किंतु कहीं कुछ रुकावट है जो आगे बढ़ो। उन नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी, नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। पिंटू जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी ही थाली में एक कोने में शामा शाम को मन ही मन भोग लगा के भाव से रख देता हूँ, फिर आखिरी में उस प्रसाद को प्रसाद मानकर खा लेता हूँ, तो क्या महाराज जी सही है? जैसे अपनी जो थाली लगी उसी में ऐसे करके रख के।
नहीं, अगर ये बाहर हो तो, घर में हो तो ठाकुर जी विराजमान है कि नहीं? घर में ठाकुर जी नहीं है महाराज। वैसे रखना चाहिए, जब सब कोई घर में है तो ठाकुर जी भी विराजमान कर लें। घर में जमीन में भोग लगा देते हैं, थाली थाली के नीचे जमीन में, फिर वो बाद में व्यर्थ चला जाता है। तो मुझे नहीं, थाली के नीचे भोग कब लगाने का कोई विधान नहीं। वैसे ही करते हैं घर में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये व्यर्थ चला जाता है ऐसे करके, तो फिर मैं वैसे ही करता देखो, भोग लगाने का विधान ये है कि प्रगट में अगर ठाकुर जी घर में हैं तब तो उनके सामने थाली पर धरावे और 10-15 मिनट बैठकर नाम जप करे और भावना करे भगवान पा रहे हैं। और अगर प्रगट में नहीं है तो अपनी थाली जो पूरा भोग आया है आपके सामने, हाथ जोड़ो, आंख मूंदो और भावना में देखो कि श्यामा श्याम पा रहे हैं। थोड़ी देर 1-2-4 नाम जप करो और जय हो प्रभु आपके, और हृदय में भी तो वही बैठे हैं, पा रहे हैं, ऐसा भाव करना चाहिए। जमीन में भोग। स्वाति जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, ये शरीर रहते हुए लालजू और लाडली जू से मिलना है, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे अपनी तरफ से क्या प्रयास करना? ये तो हो जाने, वो प्रयास से तो मिलते नहीं, प्रयास से नहीं मिलते हैं, तड़पने से मिलते हैं। वो तड़पन आ जाए हृदय में कि जिया न जाए, दरस बिन दूखन लागे नैन। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न्यारा है। बस हृदय एक कराह रहा है, एक अंदर आर्त भाव, कम मिलोगे कम, तब मिलते हैं वो। साधन भजन तो तड़पन के लिए है, लालसा के लिए है, लेकिन मिलते प्रभु तभी हैं जब रो रो करके हम उनको पुकारते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा भजन होने लगे कि एक एक नाम आंसुओं से डुबो डुबो कर हमले राधा राधा राधा, फिर वो कृपा करें और हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ऐसी किसी जब तप में सामर्थ्य नहीं, रो रो करके जिन्होंने आर्त भाव से पुकारा, भगवान ने उन पर कृपा की, तो हमारा बल रोना ही है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी जनों ने जब हर उपाय कर लिया और भगवान प्रकट नहीं हुए तो सब एकत्रित होकर रोने लगी, और जब आर्त भाव से रोने लगी तो तासा माविर भूत छौरी समय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मन 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 था। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए, काम को भी मूर्छित कर देने वाले, काम के भी मन को मथने वाले भगवान श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो रुदु सुस्वरम राजन, रोने से, बिन रोए किन पाइया प्रेम पिया। तो भगवान के लिए रोना आए, हमें तड़पना आवे। जैसे भूख में हमें केवल भोजन सुहाई देता है, प्यास में केवल पानी सुहाई देता है, रबड़ी नहीं सुहाई देगी। हम बहुत प्यासे हों और हमको रबड़ी दी जाए धौटा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा पानी पिलाओ। ऐसे ही हमको कुछ अच्छा न लगे, लगे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। अब केवल भगवान चाहिए, तब भगवान मिल जाते हैं कृपा करके। साधन तो यही है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति की जाए तो उससे प्रेम लक्षणा, और प्रेम लक्षणा से भगवान की प्राप्ति। गुरुदेव, निरंतर नाम जप मतलब चिंतन के लिए क्या क्या? निरंतर नाम जप के प्रयास क्या करना चाहिए उसके लिए? अब भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, अधिकतर मौन रहना चाहिए, किसी की निंदा स्तुति न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। कम से कम 5 घंटा केवल सोए, 24 घंटे में 5 घंटे बहुत पर्याप्त नाम जापक के लिए सोना, और हर समय उठते बैठते चलते फिरते जिह्वा से उपांशु नाम जप का अभ्यास करे तो फिर मानसिक होने लगता है। नायक विवेक सिंह जी, भारतीय सेना से। जय श्री राधे राधे पूज्य गुरुदेव जी। महाराज जी, यदि मैं मन ही मन नाम जप करता हूँ और होठ नहीं हिलाता, सिर्फ जीव तालु एवं दंत का स्पर्श होता है, तो क्या वो नाम जप भगवान तक पहुंचता है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक चल रहा है। क्या मानसिक जप पूर्ण और सही माना जाता है? हाँ ठीक है, वही पूर्ण है, ये मानसिक ही पूर्ण है। मानसिक तो क्या कहना है, अगर जब चलने लगे मानसिक तो सर्वोपरि मानसिक जप है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो ये वाचिक हुआ, ये उपांश हुआ, ये मानसिक है।
मानसिक में अंदर चल रहा है, हम सुन रहे हैं, वही राधा नाम देख रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं, तो ये तो 10 गुना बढ़ कर के है। जैसे यज्ञ आदि से बढ़कर 10 गुना नाम जप है वाचिक, और वाचिक से बढ़ कर के उपांशु है, और उपांशु से बढ़ कर के ये मानसिक है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। गुरुजी, ये नाम का जो चिंतन होता है वो मंत्रों का, अक्षरों का, तो वैखरी वाणी से तुम उसे जप करते हैं? नहीं, वैखरी वाणी से चिंतन करते हुए मंत्र नहीं जपा जा सकता, नाम तो जपा जा सकता है। तो जैसे आप कहते हैं कि पश्यंती में जब जाता है तो नाम मंत्र का चिंतन होने लगता है, तो जैसे नाम, ये चिंतन जो है शुरू से प्रयास करना पड़ता है या जब उतर जाता है नीचे तब उसका चिंतन होने लगता है? वैसे प्रयास भी करना पड़ता है, और जब उतना जप हो जाता है उपांश, तो अपने आप वो मानसिक में आ जाता है। जब हमारा मन पवित्र होने लगता है तो हमारा मन पकड़ने लगता है, नाम को पकड़ने लगता है। देखो, ऐसा नहीं कि अभी नहीं पकड़ रहा, 10-20 बार तो पकड़ ही लेगा अपने आप। जैसे विषयों में भागता है, अगर 5 बार भी पकड़ लिया तो 5 बार तो पकड़ा। जहाँ 1 बार नहीं पकड़ता था तो वहाँ 5 बार मन तो लगा जपने में। तो ऐसे हम धीरे धीरे जब अभ्यास करने लगते हैं तो मन लगने लगता है। प्रयास भी करें, बार बार राधा नाम लिखें, उसी का दर्शन करें, उसी का श्रवण करें, उसी का उच्चारण करें, इससे धीरे धीरे मन पकड़ने लगता है। जैसे ऐसे अंदर सुनाई तो दे लेकिन चिंतन ना हो तो मानसिक? कोई बात नहीं, तो भी जप चलेगा, तो भी माना जाएगा, आप जप चलाओ। सौरभ जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ये सही है कि एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद किसी अन्य गुरु का अनुसरण करना जहां उन्हें शांति और प्रेम की प्राप्ति हो रही है? देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि शिक्षा गुरु हम 100-200 बना सकते हैं। जैसे 24 शिक्षा गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज ने, लेकिन दीक्षा गुरु हमने दीक्षा ले ली। जैसे गुरु ने कहा राम राम जपो, अब हम राम राम जप करेंगे और 100-200 संतों से मिलेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे। हमें जिन संत की बात अब अच्छी लगी वो बात हम जीवन में स्वीकार कर लेंगे। पर हमें लगता है कि गुरु जो मंत्र दीक्षा वाला गुरु एक ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक किए जा सकते हैं। शिक्षा हम कहीं भी बैठ करके सुन सकते हैं। मान लो हमको अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास करने वाले अगर हमको 100 संतों के वाक्य मिले तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन हमें अपने गुरु पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु मंत्र पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र और नाम जप करेंगे और सब संतों का संग करें और अपने गुरु के अनुकूल बात सुने, बात समझना है, सब संतों का संग करें पर बात वही पकड़ें जो हमारी साधना को पुष्ट करे, तो हमारी बात बिगड़ेगी नहीं। हम चाहे 100 संतों से संग करें, हमारा कुछ नहीं बिगड़े। अब ये नहीं कि हम जहाँ संग किया वहीं गुरु बना लिया, फिर उनको छोड़ा, फिर उनको, ये ऐसे नहीं। गुरु एक है। शिक्षा दीक्षा सत्संग हम हजारों जगह सुन सकते हैं, तो वो बात अलग है। हम जो मंत्र दीक्षा लिए हैं वो एक ही जगह से, ऐसा चलना चाहिए हमें लगता है। और अगर गुरु पर अश्रद्धा हो जाए तो गुरु मंत्र पर तो अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए ना। मान लो गुरु से आपका मन नहीं मिलता किसी भी कारण से, तो गुरु जी ने कहा है कि आप राधा राधा रटो, तो आप राधा राधा रटो, उसी से कल्याण हो जाएगा। दूरी बना लो, राधा राधा रटो, कल्याण हो जाएगा। निंदा करने की जरूरत क्या है, गुरु बदलने की जरूरत क्या है? हमें तो ऐसा लगता है। क्यों महाराज जी, इसमें थोड़ा सा विस्तार चाह रहा था। महाराज जी, जैसे कुछ हर एक संत भगवान के सिद्धांत अलग अलग होते हैं, साधना पद्धति के, जो तो उसी में हमने कहा जो अपने गुरु सिद्धांत से बात मिलती हो, जो हमारे गुरु वचनों को पुष्ट करता हो, वही सत्संग हमें स्वीकार करना चाहिए और सुन सबका लेना चाहिए। कभी कोई संत भगवान जो वरिष्ठ होते हैं उन्होंने कोई आज्ञा कर दिया जो गुरुदेव के सिद्धांत से थोड़ी अलग जा रही है, नहीं तो मानना वो मतलब सुन लें बट अपने गुरुदेव या उनके आगे प्रस्तुत कर दें? नहीं मानना चाहिए, अपने गुरु के सिद्धांत से ही चलना चाहिए। जो सत्संग हमारे गुरु जी के सिद्धांत को पुष्ट करता है हम वही बात मानेंगे, हम अन्य बात नहीं। संत अवज्ञा तो नहीं हो जाएगी? नहीं, इसमें प्रगट में वैसे हमें लगता है कोई भी सुलझा हुआ संत आज्ञा ही नहीं करेगा। कोई भी सुलझा हुआ संत ऐसी आज्ञा ही नहीं करेगा जो आपके गुरु से आपको अलग करे।
आपके गुरु के सिद्धांत से आपको अलग करे। अगर ऐसी आज्ञा है तो मुझे लगता है फिर नहीं माननी चाहिए। अपने गुरु में श्रद्धा, अपने गुरु मार्ग में पुष्टता, यही सत्संग का प्रभाव है। गुरु विमुख कर देना मतलब हरि विमुख हो जाना, फिर बात नहीं बनती है। एक तो महाराज जी ये तो साधना संबंधित हो गया, एक उन्होंने कोई ऐसी सेवार्थ कार्यों में आज्ञा कर दी, आप प्याऊ बनाओ, मान लीजिए गौशाला बनाओ, तो अपने गुरु से इसकी आज्ञा लेनी चाहिए या वो कार्य कर सकते हैं अगर हमारे सामर्थ्य है, या नहीं भी है तो हम कैसे उसको नहीं, पहली बात तो है कि हर कार्य के लिए गुरुदेव की आज्ञा अनिवार्य है यदि हम परमार्थ पे चलते हैं। देखो भगवान राम धनुष उठा रहे हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया फिर धनुष उठा। मतलब हर एक कार्य अपने गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव को नमन। गुरुदेव, अब जैसे किसी संत ने कहा कि आप पौशाला खोलिए, जी महाराज जी गुरुदेव भगवान से बात करते हैं, खुली बात है, हम अपने गुरुदेव भगवान से बात करते हैं और गुरुदेव भगवान सहमति दे देते हैं कि हाँ खोलिए, हमारे पास धन है तो हम पौशाला खोल देते हैं। लेकिन डायरेक्ट किसी बात को हम तब मानेंगे जब हमारे गुरुदेव की अनुमति होगी। हाँ, एक कोई आए थे तो कह रहे थे कि उन्होंने, किसी ने, पूज्य जन ने बोला है कि 1 साल तक यहाँ भंडारा कराया जाए, तो मतलब वो इतना ज्यादा हो गया कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तब दिक्कत, और यहाँ से एक महाराज जी की एक दिनचर्या है उसमें बाधित हो रही है, हमारी साधना बाधित हो रही है, तो महाराज जी इसमें नहीं, इसमें हो जाता है। इसमें चाहिए कि अपने गुरु से आज्ञा ले लेनी चाहिए। अगर हमारे पास धन है और किसी संत ने कहा है 1 साल भंडारा करो, तो ये बात हम मानते हैं, पर हमारे गुरु जी की क्या इसमें अनुमति, आज्ञा है, बिना उनकी आज्ञा के हम नहीं कर सकते। ऐसा जरूर निष्ठा रखनी चाहिए, अपने गुरु जी से अनुमति और आज्ञा लेनी चाहिए, तभी बात सिद्ध होगी, सिद्ध बात तभी होगी। नहीं ऐसे कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, तब तो आप परेशान हो जाओगे। कि संत अवज्ञा न हो जाए तब तो आप परेशान हो जाओगे। कुछ दिन किया तो कह रहे जो महाराज जी ने एक पद्धति बताई थी, आपने पूजन की, मेरी श्री जी की सेवा ही छूट रही है, मेरा नाम जब छूट रहा है, तो मतलब वो एक, इसीलिए हमने कहा कि सत्संग सब जगह सुने और जो गुरु के सिद्धांत और गुरु की आज्ञा को पुष्ट करने वाली बात हो वो बात सुन ले, और बकाया सब भगवान की चर्चा है, प्रणाम करके चल रहे। महाराज जी जैसे बचपन में मतलब जानते नहीं थे, गुरु दीक्षा हो गई है, लेकिन जो गुरुदेव भगवान है, लाइक हमारे मम्मी पापा सब सबकी जो दीक्षा हुई है, तो उस समय उन लोगों की दिनचर्या है उन्हें बताई नहीं, तो गुरुदेव भगवान हमने तो ऐसे राधा नाम पहली बार सुना और राधा राधा जप रहे हैं। हाँ, अब जैसे एकदम बचपन में गुरु मंत्र तो थोड़ा जब तक विवेक ना हो, हमें पता ही नहीं है कि गुरु क्या होते हैं, गुरु मंत्र क्या होते हैं, तो फिर उस समय नहीं, उस समय नाम भगवान का जपने की प्रेरणा करनी चाहिए। गुरु मंत्र तब देना चाहिए जब थोड़ा ज्ञान प्रकाशित हो जाए, कि वो समझे गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु क्या होता है, सतमार्ग क्या हो। तो जैसे अब आपकी अवस्था है, अब आप समझ रहे हो, तो समझ करके उस मार्ग को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं। यशाश्री जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, समय ऐसा है कि अभी सब चीजों से ऊब चुकी हूँ, कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं है, बहुत टूट चुकी हूँ गुरुदेव, हृदय बहुत कमजोर हो चुका है, कोई भी घटना घटती है तो लगता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा महाराज जी, निराशा। वैसे हम आपको सही बताएं, भगवान कृपा सिंधु है, भगवान किसी का मंगल, इतने दयालु भगवान हैं, बस उनकी दया की बात आते तो रोने के सिवा कोई और बात मतलब कहने की ताकत नहीं है। वो बहुत दयालु। हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमको कदम कदम पर विपत्ति दुख देते हैं। हम मनमानी आचरण किए हैं, हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण किए हैं, तो ना चाहने पर भी हमें दुख मिलेगा। वो भगवान नहीं देते। भगवान बहुत कृपालु हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत पतित पावन है, पर गलती हमारी होती है। जन्म जन्मान जीव तो वही है, शरीर बदलते हैं, तब जैसे हम नया शरीर है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म उसके अंग प्रत्यंगों को विहीन कर रहा है, शक्तिहीन बना दिया। तो हम ये देखते हैं कि गर्भ में ही कोई बालक नष्ट हो जाता है, अब उसका क्या पाप? वर्तमान में तो कोई पाप नहीं, पूर्व का पाप है। तो हमें चाहिए कि धैर्य पूर्वक सहना, गलती हमसे हुई
पर हम भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो या विपत्ति नष्ट करो, ये कभी हम ना सोचे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान बहुत करुणामय, मंगल भवन अमंगल हारी। वो कभी किसी का अमंगल क्यों करेंगे? हम उनके बच्चे हैं, वो हमें दुख क्यों देंगे? पर हमने कर्म ऐसे कर लिया, जाने अनजाने में हमसे कर्म ऐसे बन गए, अब उनका फल हमको दुख दे रहा है। भगवान दुख नहीं दे रहे, भगवान बहुत कृपालु है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, पर वो अपने बनाए हुए कानून को बिल्कुल सत्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही पालन करना पड़ेगा। अगर भगवान ने दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लिया राम रूप में, और दशरथ जी के द्वारा एक गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध, शब्द विधि बाण के द्वारा उन्होंने समझा मृग, और वो घड़े की आवाज थी, श्रवण कुमार की छाती पे बाण लगा और प्राण। तो उनके पिता ने कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे तुम पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। तो भगवान राम स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए, पर क्या कानून तोड़ा? क्या? वैसे ही हा पुत्र कहते हुए, हा राम कहते हुए दशरथ जी को प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं त्यागना? यद्यपि भगवान स्वयं उनके पुत्र हैं, भगवान चाहे तो हर बात मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान कानून को नहीं मिटाते। जो कानून भगवान ने बनाया उसका स्वयं भगवान पालन करते हैं। तो हम जीव हैं, हमारे द्वारा कुछ कर्म ऐसे बिगड़े हो जाते हैं जिनका फल हमें दुख भोगना पड़ता है। तो हम धैर्यवान बने, हम नाम जप करें, पर भगवान को न कोसे कि भगवान ने हमको ऐसा। भगवान बहुत कृपालु हैं और भगवान ऐसा कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकते। देखो इतने कृपालु हैं कि भगवान को जो गाली देता है, भगवान की जो निंदा करता है, उसको भी सूर्य, वायु, धरती, पानी, भोजन सब भगवान दे रहे हैं। नहीं दे रहे? नहीं तो वो चाहे तो 1 मिनट में दिल फेल कर दे, वो चाहे तो 1 मिनट में दुर्दशा कर दे, भगवान है। लेकिन भगवान पापियों की भी दुर्दशा नहीं करते, उनका पाप कर्म उनको खुद दंड देता है, भगवान दंड नहीं देते। भगवान तो कृपा करते हैं, भगवान तो अतिशय कृपालु हैं। अनंत माताओं के हृदय में जितना प्यार है वो सब भगवान के एक अंश से हो। भगवान वात्सल्य समुद्र है, वो हमको क्यों कष्ट देंगे? हमारे कर्म हमको कष्ट दे रहे हैं। कर्म प्रधान है, जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है हम भगवान को न कोसे, हम अपने कर्मों का सुधार करें और नाम जप करें। भगवान की आराधना करें और सबको करावें, वो भगवान नाम जप करें, भगवान नाम जप करावें। कलयुग में भगवान के नाम की अपार महिमा जो माया को काटकर भगवत प्राप्ति करा सकती है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, भगवान का नाम तीनों शूलों का नाश करने वाला और भवरोग की अचूक औषधि है। इसलिए खूब नाम जप करते हुए सबको नाम जप कराएं। कलिकाल में सबसे बड़ा हित है कि नाम जप में लोग लगें। नाम जप बुद्धि को पवित्र करता है। आज हमारी जो बुद्धि अपवित्र हो रही है वो भगवान नाम विमुख होने के कारण हो रही है। बिल्कुल पढ़ा लिखा न हो, नाम जप करे तो ब्रह्मबोध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, राम जी अधीन हो जाएंगे। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखे रामो। भगवान का नाम भगवान को अधीन किए हुए है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नामी को अधीन किए हुए, जैसे नाम डोर है और नामी पतंग है। डोर हाथ में हो तो पतंग डोरी के अधीन होती है, ऐसे भगवान का नाम अपार महिमामय है। बहुत बहुत कृपा।